सारी कंडीशन बता दूँ इसी में। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, एक तो दे रखा है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 1, दे रखा है 76726, ये दे रखा 26 दे रखा है 3584, ये वैल्यू दे रखी है। एक दे रखा है रो दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है। ये तो दे रखा साइक्लिक परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 की इमेज दे रखी है 2 पर, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है और क्या दे रखा है 761, ये दे रखा है। और हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, रो सिग्मा रो इनवर्स, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर भी कैसे निकालते हैं इसी में बता दूंगा। सबसे पहले देखो ये वैल्यू निकालनी है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या क्या निकालनी है, रो सिग्मा रो इनवर्स। मतलब पहले रो इसने दे रखा है सिग्मा, फिर रो इसका इन्वर्स निकालेंगे, वो सारी इसी में कंडीशन समझ में आए। पहले जो सिग्मा दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, सिग्मा हमें दे रखा है, जब भी परम्यूटेशन दे रखे हैं, कोई भी परम्यूटेशन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, साइक्लिक दे रखा है, साइक्लिक। तो अगर परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना हो, साइक्लिक दे रखा है, तो उसको परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी, इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे परम्यूटेशन। ये तो साइक्लिक दे रखा है, साइक्लिक से किस में चेंज करेंगे, परम्यूटेशन। क्या दे रखा है, देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर जिसको मल्टीप्लाई करना है उसमें भी उतने ही एलिमेंट लिखने हैं। 1 से लेकर कहाँ तक एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, ये बात ठीक है। अब देखो एलिमेंट लिख दिए। अब इमेज देखो, साइक्लिक परम्यूटेशन आप जानते हो, 1 की इमेज किस पर आएगी, 7 पर, तो यहाँ से लिख वो करो साथ में, 1 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज फिर किस पर, 2 पर, ये 2 पर लिख दी, 2 की इमेज 6 पर, ये 6 आ गया, 6 की 3 पर, 6 कहाँ है, इसकी 3 पर आ गई, 3 की 5 पर आएगी, 5 पर आ गई, 5 की किस पर, 8 पर, ये 8 पर आ गई, और 8 की किस पर है, 4 पर, और 4 की लास्ट में किस पर आएगी, 4 पर, 4 की किस पर आएगी, 1 पर आएगी। ये हो गया साइक्लिक परम्यूटेशन जो आपको दे रखा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइक्लिक परम्यूटेशन सिग्मा की वैल्यू जैसे ये दे रखी होती 1 3 5 6, इतना ही दे रखा होता, तब भी आपको एलिमेंट कितने लिखने थे, सारे ही एलिमेंट लिखोगे 7 8 तक। फिर इनकी इमेज लिखो, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज किस पर, 1 पर। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सब की इमेज उसी पर आएगी। ये होती है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कैसे लिखें, जो साइक्लिक फॉर्म है उनको लिखो, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनकी इमेज उसी पर आएगी। ये हो गया। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या निकालेंगे हम, रो इनवर्स निकालेंगे, रो इनवर्स निकाल लेता हूँ। और रो इनवर्स किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ से देखो, जो भी इसके एलिमेंट हैं, पंक्ति आ रही, 2 पंक्ति आ रही, 2 रो आ रही, इनकी रो को चेंज कर दो, नीचे वाले रो को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ये लिख दिया है यहाँ पर मैंने 2 5 4 3 8 7 6 1, ये लिख दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ से इन दोनों को चेंज कर दिया, हाँ से 1 से लेकर यहाँ तक आ गई वैल्यू, 2 आ गया, 5 आ गया, 4 3 8 7 6 आ गया। अब देखो इसकी वापस इनको लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा इनवर्स। लेकिन चेंज करना आपको, लिखना क्या है, क्रम वाइज से। अब इनको क्रम वाइज से लिखो, 1 इस स्टार्टिंग में लिखो, 1 8 है तो 1 8, फिर 2 किस पर है, 2 1 पर, फिर 3 आएगा, 3 किस पर, 4 पर, 4 किस पर है, 3 पर, ये आ रहा है, यही वैल्यू आ रही, 4 3 पर आ रहे हैं, फिर क्या आ रहा है, 5 किस पर आ रहा है, 2 पर, 5
2 पर, 6 7 पर, 7 6 पर और 8 किस पर आ रहे हैं 5 पर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 किस पर आ गया 5 पर आ गया, ये सब ठीक है। ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्या करना है। जो भी वैल्यू थी यहाँ से मैंने मिटा दी, गया 1 2 की किस पर था, ये वैल्यू थी, ये काम में आएगी। अभी आगे देखो मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। वन किस पर दे रखा था 2 पर, बाकी सही है 1 2 पर 2 5 ये दे रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैल्यू दे रखी थी काम में, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले रो सिग्मा, तो इसकी मल्टीप्लाई निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे रो सिग्मा। वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, पहले जो परम्यूटेशन उसको लिखो। रो की हमारे पास वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी रो की वैल्यू थी। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसकी इमेज 2 5 4 ये लिखना है, 3 लिख दिया, 8 7 6 और क्या आ गया 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे सिग्मा से। तो सिग्मा की जो वैल्यू है हमने यहाँ पर लिखी है, सिग्मा की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिया। यहाँ से लिखेंगे इसकी इमेज 7 6 5 क्या आ गई 1 8 और 3 2 4 ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को यहाँ से लिख दिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान में रखना है आपको, कहाँ से चलोगे उल्टा चलना है। इधर से चलोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, उल्टा चलना है 1 की इमेज, क्योंकि मैंने पहले बताया था परम्यूटेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो f ऑफ जी एक्स होता है। पहले कौन सा आता है जी आता है, जी की निकालें तो पहले किसकी इमेज जी। 1 की इमेज देखो इसमें किस पर है 1, इसको लेके चलो 1 ये है, और इसकी जो इमेज है वो किस पर है 7। इसमें आओ 7 की इमेज किस पर है 6 पर। यहाँ से 1 लेके चले थे, ये लेके चले थे स्टार, इसको लगा देता हूँ 1 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज किस पर है 6। तो 1 की डायरेक्ट हम किस पर लिख सकते हैं 6 पर लिख सकते हैं। 1 की इमेज किस पर लिख सकते हैं 6 पर। या फिर क्या करना है दूसरी कंडीशन, इसमें जो आ रही है किसमें, इसको चेंज करोगे इस वाले को, दोनों की रो बेटर ये रहेगा। यहाँ से ये वाली कंडीशन कर लेना, ये बेटर रहेगा। अगर दूसरी कंडीशन करोगे तो उसमें एक स्टेप ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन भी कर सकते हो लेकिन उसमें क्या होगी एक स्टेप आपकी ज़्यादा आएगी। तो आप देख लेना कौन सी करनी है आपको, वो कर सकते हो, ठीक है। किस प्रकार करोगे आपको पता चल गया। अगर दूसरी कंडीशन करो तो वैसे भी कर सकते हो, यहाँ से दोनों बता दूंगा पहले देखो, या फिर दूसरी कंडीशन से देखो क्या करो। ये जो इसकी जो सेकंड रो है इसकी फर्स्ट रो भी एज इट इज़ करोगे। इसकी फर्स्ट रो मतलब ये यहाँ से एज इट इज़ लिखो, दोनों बता रहा हूँ पहले ये समझ लो। 6 आएगा 7 आएगा 7 फिर 6 है 5 है, ये लिख रहा हूँ ये 5 1 8 3 2 4 ये लिख दिया। अब इसमें देखो क्योंकि इसको चेंज करें तो 5 किस पर है 7 किस पर है इसमें 6 पर। 7 किस पर आ गया 6 पर। फिर क्या आएगा 7 6 पर आ गया, 6 किस पर इस पर 7 पर। फिर लिखो 5 किस में इसमें 8 पर, और 1 किस में इसमें 2 पर, 8 किस में इस पर 1 पर, 3 4 फिर कौन सा आएगा 2 5 आ गया और 4 आ गया 3 आ गया। इसको एज इट इज़ लिखोगे, इसको एज इट इज़। फिर अब देखो इन दोनों की कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इन दोनों की 1
क्या लिख दिया, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ से ये नहीं आएगा। इसकी जो सेकंड रो है, इसकी जो सेकंड रो, इसको बनाओगे इसके अकॉर्डिंग एज इट इज़, मतलब 1 2 3 इसमें ये लिखोगे, पहले क्या आएगा इसमें 1 2 3 4 आना चाहिए। इसकी तो फर्स्ट रो, इसकी सेकंड रो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन आपको चेंज करनी है। इसकी तो फर्स्ट रो, इसकी सेकंड रो, चलना इधर से, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, ये दोनों परम्यूटेशन दे रखे हैं, या तो जो तरीका बता रहा हूँ वो देख लेना, यहाँ से चेक करोगे, या तो दोनों की, इसकी तो ये सेकंड रो, इसकी फर्स्ट रो, दोनों को इक्वल करोगे, या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो देख लेना। एक ही आपको तो एग्ज़ाम में एक ही तरीके से समझ में आ जाएगा। 1 की इमेज किस पर आ रही है, 7 पर, 7 की इमेज इधर वाले से चलना है। 1 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज किस पर है, 6 पर, तो 1 की इमेज किस पर आएगी, 6 पर। 2 से चलो, 2 की इमेज 6 पर, 6 किस पर है, 7, तो 2 डायरेक्ट किस पर हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 पर। फिर आएगा 3 5 पर, और 5 किस पर, 8 पर, तो 3 किस पर हो गया, 8 पर। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, 4 आएगा, 4 1 पर, और 1 किस पर है, 2 पर, तो 4 2 पर आ गया। 5 8 पर, 8 किस पर है इसमें, 1 पर, तो 5 1 पर। 6 किस में, इसमें 3 पर, और 3 किस में आ रहा है इसमें, 4 पर, तो 6 किस में हो गया, 4। 7 2 पर, 2 किस में, 5 पर, तो 7 5, और 8 4 किस में है, 3 पर, तो 8 3 आ गया। ये वैल्यू आ गई। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से उल्टा चलेंगे हम, उल्टा चलने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लिखें। ठीक है, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना था किससे, रो सिग्मा रो इनवर्स, और रो इनवर्स की हमने वैल्यू निकाली थी, मिटा दी क्या, रो इनवर्स की वैल्यू ये रही, ये हमने रो इनवर्स की वैल्यू निकाली थी। अब इसको मल्टीप्लाई किससे, ये तो रो सिग्मा आ गया, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये है, इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 7 8 दे रखा है, 2 1 4 5 3, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे रखा है। यहाँ से आएगा 8 1 4 3 2 7 6 5, ये आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से, ये वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही, पहले ये है, लास्ट इधर ये है, तो 1 की इमेज इसमें देखो, 1 इसमें किस में आ रहा है, 8 पर, 1 किस में आ रहा है, 8, यही तो हो गया। 1 किस में आ रहा है, इसमें चेक करेंगे, 1 8 पर है, 8 इसमें देखो किस पर आ रहा है, 8 इसमें किस पर आ रहा है, 3 पर, तो 1 डायरेक्ट किस पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा। इसमें चलो 2, इससे चल रहे हैं, 2 किस में, इसमें 1 पर, 1 किस में, इसमें 6 पर, तो 2 6 आ गए। 3 4 पर, 4 किस में, 2 पर, 4 3 पर, 3 किस पर है, 8 पर, तो 4 8 पर आ गया। 5 2 है, 5 लिख दिया करो, 2 है, 2 इसमें किस पर है, 7 पर, तो 2 7 आ गया। फिर चलना है 6 इसमें किस में, 7 पर, और इसमें 7 किस पर है, 5 पर, तो 6 5 हो गया। 7 8 ये लिखे, 7 इसमें किस पर है, 6 पर, 6 इसमें किस पर है, 4 पर, 8 किस पर है, 5, और 5 किस पर है, 1 पर। ये इन सब का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये देख लें। अब देखो आगे, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। आगे पूछेगा इसको चक्रीय क्रमची के रूप में। साइक्लिक परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही है, रो सिग्मा क्या गया, रो इनवर्स। इसको 1 की इमेज किस पर है, 3 पर, तो 1 आ गया। 3 किस पर है, 2 पर, और 2 किस पर है, 6 पर, 6 आ गया। 6 किस में, इसमें 5 पर, 5 किस में, इसमें 7 पर, और 7 किस में है, 7 की इमेज 4, और 4 की इमेज 8, और 8 की इमेज 1 है। ये आ गया साइक्लिक परम्यूटेशन आ गया।
इसको हमने साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिख दिया। आगे हमें देखो इसका जो आंसर है वो किस में पूछा है। साइक्लिक परम्यूटेशन में लिखने के बाद जो आंसर पूछा है हमें प्रूफ क्या करवाया है, ये देखो क्या दे रखा है। हमें प्रूफ करना है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी। रो हमने लिखा था, रो किसके इक्वल था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। रो हमें ये दे रखा था 2 5 4 3, ये दे रखा था 8 7 6 1, ये दे रखा था हमें। रो जो पहले दे रखा था वही लिखा है इसको, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं रहती, आपकी नोटबुक में तो पता चल जाता है कौन सा कहाँ पर लिखा हुआ है, ना ही ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ से पता चलेगी। वापस स्क्रीन को इधर से उधर करके देख लें। प्रूफ करना है हमें, जो प्रूफ करना था वो आंसर दे रखा था रो 1, ये दे रखा था। रो आगे प्रूफ करना है रो 7, मतलब इसका जो आंसर आएगा ये हमें लेके आना है। रो 7 लेके आना है, रो 2 लेके आना है, रो 6, रो 3, रो 5 और क्या है रो 8 दे रखा है और रो 4 दे रखा है। ये हमें इस फॉर्म में इसका आंसर लेके आना। अब यहाँ से देखो ये रो है। अब अगर x से y में कोई भी एक मैपिंग लिखते हो y, तो इसका जो एलिमेंट लेते हो fx वो किस में आता है y में। तो वही तो कंडीशन यहाँ 1 की इमेज 2 है तो ये किसका ये आएगी 2 को हम क्या लिख सकते हैं रो 1 लिख सकते हैं। 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ से रो 2 मतलब 5 किसकी इमेज है 2 की इमेज है और किस में है इस परम्यूटेशन में है, फंक्शन ही तो है। यहाँ से देखो 1 किसकी इमेज है 1 ये रहा और किसकी इमेज है 8 की, तो रो 8 ये नीचे वाले एलिमेंट है, नीचे वाले एलिमेंट। आगे 3 किसकी इमेज है 3, यहाँ से देखो रो 4 की इमेज है। 2 किसकी इमेज है 2 इमेज है, रो 1 की इमेज है। 2 किसकी इमेज है रो 1 की, ठीक है। 2 रो 1 की इमेज है, यहाँ से आ गई। इसके बाद दे रखे हैं कौन सा आ गया 6, और 6 किसकी इमेज है रो, तो ये रो 7 हो गया। 5 देखो इसमें किसकी इमेज है रो 2। फिर क्या आएगा 7 किसकी इमेज है 6 की, तो रो 6 आ गया। 4 किसकी इमेज है ये रहा 4, ये है रो 3 की इमेज है। और ये कौन सा आ गया लास्ट में 8, और 8 किसकी इमेज है 5 की, तो रो 5 आ गया। ये हो गया हमारे पास जो आना था। अब यहाँ से देखो साइक्लिक परम्यूटेशन चक्रीय क्रम से है तो कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से, लेकिन क्रम वाइज चलेगा, फिर घूम जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, ये है 1 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 3 हो, तो ये 6 से लिख सकते हो, 3 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि साइक्लिक परम्यूटेशन है, कहीं से भी स्टार्ट करोगे इसके मान, लेकिन लिखना क्या है क्रम वाइज लिखना है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है तो 1 से स्टार्ट करो, क्या आएगा इससे स्टार्ट करो, इससे आगे यहाँ से चलोगे, यहाँ से फिर कौन सा आएगा, फिर यहाँ से आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, ये घूमकर यहाँ पर आ जाएगा वापस। तो क्या आएगा, पहले रो 1 रो 7 आएगा, और नहीं पता चले तो जो आंसर में आपको प्रूफ करना है वो लिख देना। अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट मेथड यही है, जो भी आपके आंसर आ रहा है यहाँ तक तो कर लोगे, फिर जो भी आंसर आ रहा है वो लिख देना कि प्रूफ कर दिया मैंने। अगर नहीं समझ में आए, करना तो यही है, तरीका तो यही है। अगर फिर भी एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो जो भी आंसर दे रखा है वो लिख देना। सही क्या आएगा, 7 आ गया, 7 के बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद में क्या आएगा 6 आएगा, और 6 के बाद में क्या आएगा 3 आ गया, 3 के बाद में 5 आ गया, 5 के बाद में फिर यहाँ से 8 आ गया, और 8 के बाद में क्या आएगा 4 आ गया। ये जो आंसर आ गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना था। अब इसमें कुछ और कंडीशन बता दें, ये तो इसी एग्जाम्पल में दे रखा था, कुछ और कंडीशन देखते हैं क्या आएगा। देखो इसमें जो साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखा है उसी में कुछ कंडीशन और बता देता हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में करना हो, परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन आएगा इसमें, इन्वर्स कैसे करते हैं वो भी आ गए इसमें,
ठीक है। ऑर्डर साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आ गया। साइक्लिक परम्यूटेशन को परम्यूटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी इसमें आ गया। मल्टीप्लाई सारे आ गए। अब इसमें देखो एक कंडीशन और बता देता हूँ, जैसे ऑर्डर निकालते हैं किसी भी परम्यूटेशन का, इसी में क्या दे रखा था, ये दे रखा था सिग्मा दे रखा, सिग्मा को की जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी 1 7 2 6 क्या दे रखा था 3 5 8 4। अब पूछेगा आपको, क्या पूछेगा कि ये सम क्रमचय है या विषम क्रमचय। और सम क्रमचय के लिए मैंने क्या बताया था, वैसे तो आपको बता दिया, क्या लिखेंगे पक्षांतरणों की फॉर्म में। 1 किसके साथ आएगा 1 4 आएगा 1, फिर किसके साथ आएगा 8, उल्टे से लिखना है। 1 किसके साथ आएगा 1 5 आएगा, 1 आएगा 3, 1 6 आएगा, फिर क्या आएगा 1 2 आएगा, 1 7 आएगा और 1 आ गया। अब इनकी संख्या काउंट करो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हैं पक्षांतरणों की जो संख्या है, पक्षांतरण कितने हैं, पक्षांतरण कितने हैं कुल, जो टोटल ट्रांसपोजिशन है वो कितनी है 6 है ना, 7 है, 2 3 5 7। तो क्रमचय कौन सा हो जाएगा, अगर पक्षांतरणों की जो संख्या है वो विषम हो तो कौन सा क्रमचय हो जाएगा, विषम क्रमचय होगा। एक इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर तो देखो एक ही बन रहा था, ऑर्डर और बता देता हूँ, ऑर्डर मैंने पहले बताया था, वापस बता देता हूँ। ऑर्डर दूसरा लिख लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं, इसी में जो सेकंड दे रखा था, रो दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे रखा था 2 5 4 3 8 7 6 1, ये दे रखा था। ये दूसरा हमें दे रखा था इसकी भी। अब यहाँ से देखो, पहले इसको लिखेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन लिखेंगे 1 2 पर, 2 5 पर, 5 8 पर, और 8 किस पर है, फिर 8 वापस किस पर है 1 पर। तो एक चक्रीय क्रमचय ये बनेगा साइक्लिक परम्यूटेशन। फिर आ जाओ, और कौन सा बच गया 1 2, यहाँ से हो गया 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया और 8 आ गया, 1 2 5 8, 3 बच गया। 3 किस पर है 4 पर, और 4 लास्ट में वापस किस पर आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं वापस 3 पर। एक ये हो गया, कौन सा बच गया 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 बच गया। तो 6 किस पर है 7 पर, 7 किस पर है 6 पर। ये इसके क्या हो गए, मतलब इसको पहले चक्रीय क्रमचय के रूप में लिख दिया। अब देखो सारे डिसजॉइंट हैं, ये भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी 2, ये इसकी 3, ये इन सब की लेंथ है। तो एलसीएम आता है, एलसीएम किसका आएगा, एलसीएम आएगा 4 2 3, और इनका जो एलसीएम आता है किसके इक्वल आता है 12 है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 12 है। ये परम्यूटेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और साथ में कमेंट। ओके, थैंक्स। इससे आगे जो नेक्स्ट यूनिट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, तब तक।